नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। पिछले लेसन में मैंने नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। आज के इस वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने वाले हैं एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में, और वो भी बेहद सरल और आसान शब्दों में। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि क्लॉज फ्रेज और उसके काइंड यानी एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसीलिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज लेसन नंबर 38 में हम जानेंगे एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। जिन्होंने फ्रेज और क्लॉज को के बारे में नहीं देखा है या नहीं सुना है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, इन्फो लिंक भी मिल जाएगा इसमें, आप वहां से भी देख सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो पहले बना करके डाला हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज को। आखिर एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज ये नाम क्यों पड़ा, फ्रेज और क्लॉज का ये काइंड क्यों बना? तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है। तो हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव। तो चलिए हम फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव को समझते हैं। एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? सबको पता है कि एडजेक्टिव का फंक्शन होता है टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने से है, बाकी किसी दूसरे वर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी एडजेक्टिव बना ही नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए या उसकी विशेषता बताने के लिए। तो चलिए हम इसको अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ कहता है दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। यहाँ मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, दिस के आगे ये नाउन है। तो यहाँ दिस पेन इज माइन। अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट अगर हमें करना हो तो आप कहते हैं कलम मेरी है। मुख्य मुद्दा इस वाक्य का ये है कहना कि कलम मेरी है। अब बात है कि कौन सी कलम मेरी है। विच पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस जो है ये नाउन को पॉइंट आउट भी कर रहा है और साथ साथ उसको क्वालिफाई भी कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा और डीप में। अब आप यहाँ आगे देखिए, कहा जा रहा है दिस पेन इज माइन। सवाल किया गया विच पेन। The boy in the gallery could not hear. Which boys? कौन से लड़के? The boys who were in the gallery could not hear. Which boys? आप इस तीनों सेंटेंसेस में एक खास बात ध्यान दीजिए। तीनों ही सेंटेंस में नाउन को लेकर के सवाल किया जा रहा है। पहला सेंटेंस है दिस पेन इज माइन, इसमें सवाल क्या बना? विच पेन। सेकेंड सेंटेंस है द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर, यहां भी सवाल किया जा रहा है नाउन को ही लेकर के, विच बॉयज, कौन से लड़के। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में आप आइए तो वहां भी दिया हुआ है द बॉयज हु वेयर इन द गैलरी कुड नॉट हियर, विच बॉयज, अगेन सवाल नाउन को लेकर के। अब यहां मैं इन सबों के एक एक करके विश्लेषण करूंगा एडजेक्टिव। तो पहले हम एडजेक्टिव को समझते हैं, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडजेक्टिव क्लॉज। बात यही है कि चाहे वह फ्रेज हो या क्लॉज हो या सिंपल कोई एक वर्ड हो, जब वह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसको एडजेक्टिव के कैटेगरी में रखा जाएगा या उसको एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो पहले वाले सेंटेंस को हम सबसे पहले समझते हैं, और पहले वाले सेंटेंस को समझना है तो आइए यहां अब इसको हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में तोड़ते हैं। देखिए दिस नाउन और अदर वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? दिस पेन इज माइन।
अब इसी वाक्य को हमने 3 पार्ट में तोड़ा यहाँ। पेन इज माइन, और आपसे यहाँ देखिए सवाल पूछा जा रहा था विच पेन, इसका जवाब क्या मिला? दिस के रूप में। तो ये दिस क्या कर रहा है? नाउन के पहले आकर के इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इसलिए ये दिस जो है ना केवल नाउन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है बल्कि उस नाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है। बहुत सारी कलमें हो सकती हैं, मेरी वाली कौन सी है? दिस वाली। दिस पेन इज माइन। विच पेन इज माइन? दिस पेन इज माइन, नॉट दैट। वहां भी है, यहां भी है, अन्य भी है, पर ये वाली जो कलम है ये मेरी है। तो ये संकेत भी कर रहा है नाउन की तरफ और उसको क्वालिफाई भी कर रहा है। अब चूंकि दिस एक सिंगल वर्ड है, एक ही वर्ड है और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव इसको हम कहेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए फिगर के रूप में हमें यहाँ पूरा ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। ये दिस क्या हुआ हमारा? एडजेक्टिव। सिंगल वर्ड है पर इस एक वर्ड है तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब अगले वाले सेंटेंस की तरफ हम जरा पढ़ते हैं। द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर। अगेन सवाल किया जा रहा है विच बॉयज। अब थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करता हूं, जरा यहां देखिए, ज्यादा फर्क नहीं है। द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर, मैंने उसी सेंटेंस को 3 पार्ट में तोड़ा। इसमें नाउन क्या हो गया? द बॉयज। और इस क्वेश्चन में भी सवाल देखिए यहां पूछा जा रहा है विच बॉयज। आपको जवाब क्या मिल रहा है? कौन से लड़के नहीं सुन पाए? विच बॉयज कुड नॉट हियर इन द गैलरी। अब ये इन द गैलरी देखेंगे तो इन द गैलरी ये 3 वर्ड का एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहा है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें 3 वर्ड शामिल हैं और इसमें कोई अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, लेकिन इसका एक अर्थ निकल रहा है। तो फ्रेज का डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। अब जो काम यहाँ दिस कर रहा है नाउन को क्वालिफाई करने का, वह सेम काम यहाँ इन द गैलरी कर रहा है। तो दिस सिंगल वर्ड है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? इसके लिए इसका हमने नाम दिया एडजेक्टिव। लेकिन वही एक वर्ड की बजाय जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आकर के और एक नाउन को क्वालिफाई करे तो ये हो गया फ्रेज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। कौन हुआ एडजेक्टिव फ्रेज? इन द गैलरी। और इन द गैलरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? द बॉयज को। मेन बात अगर हम कहना चाहें इस वाक्य में तो हमारी कहने का मतलब ये है द बॉयज कुड नॉट हियर, लड़के नहीं सुन पाए। अब सवाल उठा कौन से लड़के नहीं सुन पाए? इन द गैलरी, जो गैलरी में थे वो नहीं सुन पाए। तो ये हो गया इन द गैलरी। तो एक वर्ड का हुआ, उसको हमने नाम दिया एडजेक्टिव। जब यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आया और सेम काम जो दिस कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है नाउन को क्वालिफाई करने का, इसलिए ये क्या हो गया? फ्रेज। अब आगे चलिए, अगेन देखिए द बॉयज हु वेयर इन द गैलरी कुड नॉट हियर। अगर देखा जाए तो पहला ये जो वाक्य है और ये वाक्य है, इस दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। द बॉयज इन द गैलरी कुड नॉट हियर और द बॉयज हु वेयर इन द गैलरी कुड नॉट हियर, दोनों का अर्थ समान है। लेकिन इन द बॉयज इन द गैलरी, इस वाले वाक्य में इन द गैलरी क्या है? फ्रेज है। लेकिन इस वाले वाक्य में हु वेयर इन द गैलरी ये क्या है? ये क्लॉज है। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ देखिए आप, द बॉयज, सवाल यहाँ पर किया गया है क्या? विच बॉयज? द बॉयज हु वेयर इन द गैलरी कुड नॉट हियर। अब यहाँ देखिए इन द गैलरी और हु वेयर इन द गैलरी, अर्थ के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक बारीक अंतर देखिए, इन द गैलरी का एक अर्थ तो निकल रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है जो गैलरी में, पर यहां कह रहा है हु वेयर इन द गैलरी, जो गैलरी में थे। और इसमें क्या है कि अपना सब्जेक्ट भी हमें दिखाई दे रहा है।
अब देखिए मैं सब्जेक्ट को यहाँ पर ये ऑब्लिक के माध्यम से सब्जेक्ट को मैं घेर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट को यहाँ पर घेर रहा हूं। ये दो ऑब्लिक के बीच में जो है ये हु क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वेयर इन द गैलरी क्या हो गया, ये प्रेडिकेट है। लेकिन हु वेयर इन द गैलरी क्या है, द बॉयज हु वेयर इन द गैलरी कुड नॉट हियर। ये पूरा मिल करके एक सेंटेंस है। तो इस बड़े से सेंटेंस का ये हु वेयर इन द गैलरी एक पार्ट है जिसके पास अपना ओन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज में यही अंतर है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज एंड डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है। बट क्लॉज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि एक वाक्य का एक पार्ट फॉर्म करता हो, एंड कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है अलग से। इसलिए ये क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। और देखिए इसी चीज को मैंने यहाँ हाईलाइट करके लिखा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब आपको अंतर समझ में आ गया, एडजेक्टिव में क्या है, एक सिंगल वर्ड है ये एडजेक्टिव। यही काम जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना हो और नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। और वही काम वैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट भी हो, प्रेडिकेट भी हो, और वो एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट भी फॉर्म करता हो, और साथ साथ सेम काम नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता हो, तो ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेंस अब क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यहाँ आप एक साथ अगर देखें तो यहाँ देखिए दिस नाउन को क्वालिफाई किया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ इन द गैलरी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और हु वेयर इन द गैलरी में हु सब्जेक्ट है, वेयर इन द गैलरी प्रेडिकेट है, बट ये पूरा का पूरा अकेला सेंटेंस नहीं है, एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और साथ साथ ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप कि आप इस पर अपना मुझे कमेंट देंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप सबों से एक गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, इस चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में, क्योंकि सारे टॉपिक को अगर एक ही वीडियो में हम शामिल करेंगे तो फिर वीडियो बेहद लंबा हो जाएगा और हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए समझना जटिल भी हो जाएगा। इसलिए मैं अगले वीडियो में जब आपसे बात करूंगा तो एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में बात करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल।